हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिथ गुरु। आज हम जानेंगे कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज के बारे में कि हम वाटर रिसोर्स को कैसे कंजर्व करके रख सकते हैं। ठीक है, बेसिकली हम बात करें वाटर रिसोर्स को कंजर्व करने की तो हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, फॉरेस्ट और वेजिटेशन को और ज़्यादा ग्रो कर सकते जिससे क्या हो, रूट्स में वो पानी एब्जॉर्ब कर ले, वो एब्जॉर्ब करके पकड़ के रखे जिससे कि हमें अंडरग्राउंड वाटर मिल सके। ठीक है, और भी काफ़ी चीज़ें हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, वाटर को कंजर्व करके रखते। ड्रिप सिस्टम आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो काफ़ी चीज़ें हैं जो हम क्या कर सकते हैं, वाटर को कंजर्व कर सकते हैं। जैसे कि हमें पता है कि वाटर जो है वाइटल सोर्स ऑफ लाइफ हमारे लिए, यानी बहुत इंसेंशियल हमारे लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है वाटर हमारे लिए। वाटर हमें ये भी पता है कि बहुत प्लेंटी में, प्लेंटी ऑफ वाटर हमारे पास। और जो वाटर हमारा जो एरिया है जो अर्थ का है वो 3/4 अप्रोक्स 3/4 जो एरिया हमारा वाटर से ही कवर है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि अर्थ जो हमारा, बोलते हैं कि अर्थ हमारा क्या ब्लू प्लैनेट है। लेकिन फिर भी हम क्या फेस करते हैं, शॉर्टेज ऑफ वाटर। वो इसलिए क्योंकि वाटर तो हमारे पास इतना है, लेकिन फ्रेश वाटर की बात करें जो हम कंज्यूम कर सकते हैं वो ओनली कितना है, 1% है। ठीक है, या 2.4% वैसे दिखाते, लेकिन 1% ही होता है फ्रेश वाटर हमारे लिए। ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ वाटर की बात करते हैं, वाटर रिसोर्सेज की, तो एक्सेस टू क्लीन एडक्वेट वाटर सोर्सेज इज ए मेजर प्रॉब्लम फेसिंग द वर्ल्ड टुडे। यानी क्लीन और एडक्वेट वाटर सोर्स को कंज्यूम करना या लेना, एक्सेस करना आज के टाइम में वर्ल्ड के लिए, सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में क्या है, मेजर प्रॉब्लम है। स्टेप्स हैव टू बी टेकन टू कंजर्व। अब कुछ स्टेप्स लिए गए जिससे क्या हो, हम वाटर को कंजर्व करके रख सकें। एंड dwindling द रिसोर्सेज, इवन तो वाटर इज ए रिन्यूएबल रिसोर्स है। जैसे कि हमें पता है कि वाटर क्या है, रिन्यूएबल रिसोर्स है, यानी जो वाटर है वो टाइमली रिप्लेनिश हो जाता है, रिन्यूड हो जाता है। लेकिन वो कैसे होता है, वाटर साइकिल से इवेपोरेशन होता है, फिर प्रेसिपिटेशन होता है, फिर इस तरीके से ये वाटर साइकिल चलता है। वाटर साइकिल के बारे में आपको सबको पता होगा। ठीक है, तो इवन द वाटर इज रिन्यूएबल रिसोर्सेज इट ओवर यूज इसका, लेकिन फिर भी ओवर यूज और जो पोल्यूशन कर देते हैं हम, तो ये हमारे लिए अनफिट हो जाता है यूज़। ठीक है, अब जैसे कि डिस्चार्ज अभी कैसे पोल्यूट होता है, जैसे कि अनट्रीटेड और पार्शियली ट्रीटेड सीवेज हो गया, एग्रीकल्चर केमिकल्स, इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस इन वाटर बॉडीज आर मेजर कॉन्टामिनेंट्स होते हैं। ठीक है, ये मेजर कॉन्टामिनेंट जिससे क्या होता है, वाटर पोल्यूट हो जाता है। दे पोल्यूट वाटर विथ नाइट्रेट्स, मेटल्स एंड पेस्टिसाइड्स। तो इनके वजह से क्या होता है, वाटर पोल्यूट हो जाता है। अब हम जानते हैं कुछ मेजर्स के बारे में, जो क्या होगा, कंजर्वेशन मेथड से जिससे हम क्या कर सकते हैं, वाटर को कंजर्व करके रख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि फॉरेस्ट एंड अदर वेजिटेशन कवर स्लो द सरफेस रन ऑफ एंड रिप्लेनिश अंडरग्राउंड वाटर। यानी अगर हम बात करें अदर वेजिटेशन की, फॉरेस्ट की, यानी अगर हम एफोरेस्टेशन वगैरह करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेशन लेके आते हैं, तो इससे क्या होगा, जो वाटर है वो मतलब एब्जॉर्व कर लेगा और इससे क्या होगा, रिप्लेनिश हो जाएगा अंडरग्राउंड वाटर, जो कि क्या होता है, फ्रेश वाटर होता है। वाटर हार्वेस्टिंग की बात करें हम, जैसे कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात करते हैं हम। जैसे रेन वाटर क्या करना, रेन वाटर को कलेक्ट करना और उसको हार्वेस्टिंग के लिए, मतलब इसको एग्रीकल्चर में भी यूज़ कर सकते हो आप। ठीक है, इज अनदर मेथड टू सेव सरफेस रन ऑफ। द कैनाल्स यूज फॉर इरीगेटिंग फील्ड शुड बी प्रॉपरली लाइंड। अब जो कैनाल्स वगैरह होती है उन सबको क्या करना, प्रॉपरली लाइन करना, शुड बी प्रॉपरली मिनिमाइज लॉसेज बाय वाटर सीपेज। ठीक है, जो भी वाटर सीपेज की वजह से जो भी लॉसेस वगैरह आते हैं, जैसे पानी तरीके से नहीं आ रहा तो इस तरीके से क्या होता है, लॉसेस वगैरह, तो हमें ये चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। स्प्रिंकलर्स, स्प्रिंकलर्स मतलब जैसे कि शावर की तरह पानी, इस तरीके से ये जो स्प्रिंकलर से, इससे क्या होगा, पूरे जिस स्प्रिंकल में जहाँ तक एरिया कवर होता है वहाँ तक अच्छे से एक एक बूंद जाती है सबके ऊपर, तो इससे क्या होता है, पानी सेव हो जाता है। इफेक्टिवली इरीगेट द एरिया बाय चेकिंग वाटर लॉसेस थ्रू सीपेज एंड इवेपरेशन। ठीक है, जैसे कि वाटर लॉस नहीं होगा, जैसे कि अगर ज़्यादा पानी होगा तो वहाँ पे इवेपरेशन होने लगती है। इससे क्या होता है, धीरे धीरे पानी इसमें थोड़ा 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 डलता रहता है, जिससे वो धीरे धीरे एब्जॉर्व करते हैं। तो इससे क्या होता है, पानी का लॉस कम होता है, पानी को हम कंजर्व करके रख सकते हैं। दूसरा क्या है, जैसे कि ड्राई रीजन्स होता है जहाँ पे बहुत, अब ड्राई रीजन है तो वहाँ पे इवेपरेशन भी बहुत ज़्यादा होगा विद हाई रेट्स ऑफ इवेपरेशन। देखो हाई रेट क्यों होगा ड्राई रीजन में, क्योंकि जहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा होगी वहीं पर ही ड्राई रीजन होता है। यानी वहाँ से क्या होता है, डायरेक्ट सन की जो हीट पड़ती है, रेस पड़ती है, उससे क्या होता है, वहाँ पे इवेपरेशन जल्दी जल्दी है। तो जैसे कि आपने कभी देखा होगा, कभी एकदम भयंकर गर्मी होगी, रोड पे अगर थोड़ा सा पानी डालो तो वहाँ से थोड़ा सा भाप सा निकलता है और वो पानी गायब, 1 मिनट भी नहीं लगता वो पानी वहाँ से गायब हो जाए। क्यों होता है, क्योंकि वो इवेपरेशन हो जाता है, इवेपरेट हो जाता है वो। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, ड्रिप और ट्रिकल इरिगेशन का यूज़ करना चाहिए। वो क्या होता है, एक एक बूंद, मतलब जैसे कि
यहाँ पे कोई पेड़ वगैरह लगे हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे ट्रीज वगैरह, यहाँ पे एक सिस्टम बना दे जिससे क्या होगा, एक एक बूंद गिरता रहेगा, उनमें एक एक बूंद गिरेगा, और इनको रूट्स में इनको पानी की कमी भी नहीं होगी, पानी भी प्रॉपर मिलेगा, और इस तरीके से कोई एक सिस्टम होता है जिस तरीके से ये एक एक बूंद पानी गिरता रहता है। तो द वैल्यूएबल वाटर रिसोर्सेज कैन देयरफॉर बी कंजर्व बाय द अडॉप्टिंग दीज मीन्स ऑफ इरिगेशन। तो हम जो कंजर्वेशन के जो वाटर के कंजर्वेशन है इनको हम इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, इरिगेट करके, जो इरिगेशन का सिस्टम है इस तरीके से हम इनको जो वैल्यूएबल वाटर रिसोर्सेज इनको कंजर्व करके रख सकते हैं, ठीक है। तो अब ये सोच रहे हो कि हम सिर्फ एग्रीकल्चर में क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो वाटर होता है वो यूज़ एग्रीकल्चर में होता है, क्योंकि आप फूड प्रोडक्शन जो होती है उसमें सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है वो एग्रीकल्चर में ही होता है, उसके बाद ही बिल्डिंग्स वगैरह उन सब में होता है, अब उनमें तो वाटर चाहिए होता है हमें, ठीक है। और जैसे कि आप कर सकते हो, जैसे कि आप हैंड वॉश वगैरह करते हो तो वाटर की टैप जो होती है आप ओपन रख देते हो, तो उसको क्या कर दो, क्लोज कर दो, फिर वॉश कर लो बाद में। लेकिन ऐसा मैक्सिमम नहीं करते हैं, अगर बच्चे जो होते हैं वो छोड़ देते हैं उसको। तो हमें जब नहाते हैं हमें तब पानी का इतना वेस्टेज नहीं करना चाहिए, हमें सोच के चलना चाहिए, सस्टेनेबल तरीके से हम चीज़ों को यूज़ करना चाहिए, ठीक है। तो ये था हमारा कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।